नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव पर सांपों की तस्करी का आरोप लगा है। नोएडा पुलिस ने वन्यजीव संरक्षण से जुड़े मामले में FIR दर्ज की है। एल्विश पर रेव पार्टी करवाने का भी आरोप। इस मामले का खुलासा बीजेपी सांसद मेनका गांधी से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन PFA ने स्टिंग ऑपरेशन में किया और PFA ने ही पुलिस से शिकायत की। गोंडा में 22 माह की नाबालिग बच्ची हत्याकांड का खुलासा और संतान प्राप्ति के लिए 22 माह के नाबालिग बच्ची की बलि दी गई। बाबा ने षड्यंत्र कर संयोजित तरीके से 22 माह की बच्ची की हत्या करवाई। खोंडारे पुलिस ने बाबा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में शराबी पति ने पत्नी को खेत में दौड़ाकर पीटा। शराबी युवक ने अपनी पत्नी व बच्ची को खेत में बुरी तरह से दौड़ाकर पीटा। इस बीच शराब पीने से मना करने पर पत्नी और बच्ची को शराबी ने पीटा। शराबी युवक ने मारपीट करते हुए पत्नी के बाल पकड़कर काफी दूर तक घसीटते ले गया। इटावा में समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव एक स्कूल में निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर शिवपाल सिंह यादव ने RSS और बीजेपी परचम का निशाना साधा। और शिवपाल सिंह यादव ने कांग्रेस गठबंधन को लेकर भी कहा कि हमारे यूपी में पूरी तैयारी है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि गठबंधन बना रहे। बुलंदशहर के विकास भवन स्थित सभागार पहुंचे होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति का सर्वप्रथम HDFC बैंक के मैनेजर सहित अनेकों कर्मचारियों ने बुके देकर स्वागत किया। लखनऊ में सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल है। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। नशे धुत दबंग ने युवक पर किया हमला व घायल युवक को दबंग ने गहरे गड्ढे में फेंका और पिटाई का विरोध करने पर दबंग ने धमकी दी। गोमती नगर का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में कोर्ट में लागत से मुलजिम दीवार कूदकर मौके से फरार। कोर्ट में पेशी के लिए मुलजिम लाया गया था और ADJ प्रथम कोर्ट में पेशी पर जेल से मुलजिम लाया गया था और सुरक्षा में लगे सिपाहियों को चकमा देकर मौके से फरार। शाहजहांपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में DVD वार्ड में TB से ग्रस्त एक हरदोई जिले के शाहबाद निवासी हाकिम लाल की मौत हो गई। आरोप है कि डॉक्टर से मरीज को देखने के लिए कहने पर जमकर हंगामा किया गया। सिक्योरिटी गार्ड से महिला तीमारदार को बाहर फिकवाने की धमकी दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। चंदौली में सपा विधायक की पहल पर असर दिखा। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर गंगा कटान से जूझ रहे लोगों का हाल जानने पहुंची याचिका समिति और सकलडेहा विधानसभा के लगभग करीब आधा दर्जन गांवों का निरीक्षण किया गया। गंगा कटान से परेशान गांव के लोगों से पूछा हालचाल। उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा कानपुर पहुंचे। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। किदवाई नगर स्थित महिला महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। माता बगलामुखी की प्रतिमा की प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने पूजा अर्चना की। मोहम्मद शमी भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा क्रिकेट लाने वाले गेंदबाज बन गए हैं और उन्होंने पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ और जहीर खान को पीछे छोड़ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। शमी ने टूर्नामेंट की 14वीं पारी में 45 विकेट झटके और दिग्गज जवागल श्रीनाथ और जहीर खान ने वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए 44 विकेट चटकाए थे। बरेली में मानसिक मंदित बालिका से 45 साल के पड़ोसी ने घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। शोर मचाने पर परिजनों ने देखा। आरोपी को पकड़कर जमकर धुनाई की। हंगामा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होकर 1 घंटे तक आरोपी को जमकर पीटा। बागपत में कूड़े के ढेर में अधजला शव मिलने से सनसनी का मामला सामने आ रहा है। सनसनीखेज वारदात सामने आई। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शव की शिनाख्त हो पाई। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। बागपत कोतवाली क्षेत्र के सिसाना जंगल का मामला। देवबंद दौरे पर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार जनता की आवाज उठाने वाले सपा के नेताओं पर
फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है, लेकिन समाजवादी लोग किसी भी सरकार से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि आजम खान के मामले में बीजेपी सरकार की दमनकारी नीति का जवाब जनता देगी। गोंडा में एक निजी कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। खासतौर पर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल लौटिया है। जालौन के मुख्यालय उरई में झांसी आगरा में आई टीमों ने उरई मुख्यालय के बजरिया में बिजली चोरी की चेकिंग की और चेकिंग के दौरान क्षेत्र में भगदड़, दुकान बंद कर भागे लोग। घरों में मीटर और बिल बकाये को लेकर भारी तादाद में विद्युत विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। लखनऊ में डेंगू से 3 लोगों की मौतों की खबर सामने आ रही है और इसमें एक 6 साल का मासूम भी शामिल है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 37 नए मरीज सामने आए, जिससे संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 1800 पहुंच गया है। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि लखनऊ के ज्यादातर अस्पतालों के डेंगू के जो वार्ड हैं वो फुल हैं। मेदांता में 100 से ज्यादा डेंगू के मरीज पाए गए। वर्ल्ड कप में भारत के श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 302 रनों से जीत हासिल की। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। लखनऊ में निर्माण कार्य के दौरान दीवार में करंट आ गया। काम कर रहे हैं मजदूर जमीन में गिरकर तड़पने लगा। ठेकेदार ने सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। इसी दौरान राजमिस्त्री की मौत का मामला, जबकि पत्नी और 2 मजदूरों का डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। घटना कैसरबाग स्थित पब्लिशिंग हाउस की है। लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में लोहे के एंगल के बीचों बीच मेट्रो जंक्शन बॉक्स की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत। लगभग 1 बजे स्थानीय दुकानदारों ने डिवाइडर के बीच मृत अवस्था में पड़े युवक को देख मामले की सूचना कंट्रोल रूम को दी और कृष्णानगर पुलिस को दी गई। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है। डिप्टी सीएम ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को नशा मुक्ति केंद्र खोलने के निर्देश दिए। दावा है कि इस पहल से अधिक डॉक्टर तैयार होंगे, साथ ही रोगियों को घर में नजदीक समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा। लखनऊ में 7वें दीपोत्सव को भव्यता प्रदान करने के लिए अयोध्या शोध संस्थान भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अयोध्या शोध संस्थान इन कार्यक्रमों का आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से कर रहा है और संस्थान की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की एक लंबी रूपरेखा तैयार की गई है। लखनऊ में केकेसी यानी श्री नारायण मिश्र अपीजी कॉलेज में 4 दिवसीय मेधा संवर्धन और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस संबंध में पूर्व कुलपति प्रोफेसर बलराज चौहान ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। तो लखनऊ में कार ने स्कूटी में टक्कर मारी, जिसके चलते एक बच्चे की मौत का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार ये सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी लखनऊ की एक तस्वीर सामने आई जहां पर स्कूटी को कार ने टक्कर मारी और इसी के चलते ये हादसा हुआ। इस दौरान एक बच्चे की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। और युवक मरणासन हालत में अपनी चक्की के पास पड़ा मिला। परिजनों ने गांव के कुछ युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
मेरठ में हवा जहरीली हुई है। 450 तक पहुंचा एक्यूआई का आंकड़ा और पूरे दिन धुंध से ढका नजर आया मेरठ। लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर को स्वर्ण जड़ित बनाने का काम शुरू हो गया है। दरवाजों में सोने की परत लगाई जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और अयोध्या के राम सेवकपुरम कार्यशाला में ये काम किया जा रहा है। दरवाजों पर पहले लगाई जा रही है बेस गेट के तांबे की चादरों और तांबे के चादर पर चढ़ेंगे सोने के वर्क पर 5 लेयर चढ़ाई जाएंगे और दिल्ली के एक ज्वेलर्स कंपनी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैनपुरी में 13 गांव की बिजली काटे जाने से नाराज किसानों ने बिजली घर का घेराव किया। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। किसानों के साथ महिलाएं भी धरने पर बैठी हैं और किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। झांसी के मऊ रानीपुर में 7,20,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया और पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो सामने आया कि ऋषभ राजपूत ने खुद ही अपने दोस्त आशीष के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई और इस मामले का ऑडियो वायरल हुआ। मऊ के कोपागंज थाना क्षेत्र के कसारा स्थित दामोदर महाविद्यालय के पास लगभग 4 बजे 2 कार सवारों को 1.5 दर्जन हमलावरों ने एकाएक हमला किया और गोली की आवाज सुनकर कार सवार गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए और किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस हमलावर जब तक घटनास्थल पर पहुंची हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस दोनों क्षतिग्रस्त गाड़ियों के साथ थाने गई। प्रयागराज में सरकारी सड़क पर कब्जा हटवाने की मांग। तहसील के चक्कर काटने को मजबूर पीड़ित 9 बार सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर चुका है, फिर भी अभी तक इस बात की सुनवाई नहीं हुई। इटावा में धान की कटाई को लेकर खेतों से जलाए जाने वाले पराली को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा लगातार किसानों पर कार्रवाई की जा रही है और जनपद में सदर तहसील इलाके के अंतर्गत कथगवा गांव में सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासनिक अमला। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। कार सवार 2 मासूमों सहित 6 लोग घायल। 112 ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने घायल हुए लोगों का उपचार करवाया और मासूमों को चोट आई है, फिलहाल गंभीर स्थिति नहीं है। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे नाले में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप। लोगों को जैसे ही इस बारे में जानकारी मिली तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और नाले में पड़े शव की सूचना पुलिस को दी गई और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल शुरू की। आगरा में नगर निगम डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर नजर रखने के लिए 1500 कैमरों की मदद लेगा और हर गली हर चौराहे पर हर कॉलोनी से फोटो नगर निगम के कमांड सेंटर पर पहुंचेगी और सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति भी कमांड सेंटर पर फोटो सहित लगेगी। कूड़ा उठाने वाले हर गाड़ी में जीपीएस लगेगा जिससे उनकी लोकेशन पता चल सके। आगरा में 4 बड़े तेल कारोबारियों पर 72 घंटे से ज्यादा समय से इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। इनकम टैक्स की 40 से अधिक टीमें दस्तावेज खंगालने में जुटी। माना जा रहा है कि कारोबारियों की यहां से बड़ी रिकवरी हो सकती है, तब तक टीमें कार्रवाई कर सकती हैं। कानपुर के पनकी में एक आवारा सांड ने स्कूटी सवार नाबालिग प्रखर को पटक कर मार डाला और जबकि उसके साथ मौजूद 2 अन्य दोस्त घायल हुए। राहगीरों की मदद से दोस्त घायल खंड संयोजक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नगर निगम, मेट्रो, सेतु निगम और समेत आधा दर्जन विभागों को नोटिस थमाया है और अगर विभागों ने सुधार नहीं किया तो सभी पर 50,000 रुपये प्रतिदिन के दर से जुर्माना लगाया जाएगा। कानपुर में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की महानगर इकाई के चुनाव संपन्न हुए। अनुराग जायसवाल और महेश सोनी के नाम पर वापस लेने के गुरजिंदर सिंह दोबारा निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वरिष्ठ महामंत्री पद पर निवर्तमान वरिष्ठ महामंत्री रोशन गुप्ता और नाम वापस लेने पर मनीष गुप्ता सोलेन वरिष्ठ महामंत्री निर्वाचित हुए। कानपुर में गंगा का जल आचमन छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं बचा। खबर इसके संज्ञान में आने के बाद महापौर प्रमिला पांडे ने जांच के आदेश दिए हैं। बातचीत में उन्होंने गंगा में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। कहा कि गंगा किनारे घाटों पर श्रमदान शुरू करें।
कानपुर के घाटमपुर में हिस्ट्री शीटर दुकानदारों को तमंचा दिखाकर डरा रहा था और सूचना पर घाटमपुर पुलिस पहुंची। हिस्ट्री शीटर ने पुलिस पर फायर कर दिया और गनीमत ये रही कि तमंचे से हुई फायर मिस हो गई, जिससे पुलिसकर्मी बाल बाल बचे और इस बीच इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में बीमारी से परेशान एक वृद्ध महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। बुजुर्ग महिला ने लंबे समय से बीमारी से परेशान चल रही थी। जब लोगों को महिला के ट्रेन से कट जाने की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी तत्काल सूचना पुलिस को दी। कानपुर में बच्चों को टिटनेस, डिप्थीरिया और पटेरियोसिस और टेटनस से बचाव के लिए जनपद के सभी सरकारी और निजी क्षेत्र में स्कूलों और विद्यालयों में बृहस्पतिवार को विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। मच्छरिया स्थित सिटी सेंटर स्कूल में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर यूबी सिंह ने अभियान का शुभारंभ किया। कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत फरार वांछित अपराधी के घर गांव के सार्वजनिक थानों और नरवल पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश पर धारा 82 की कार्रवाई का नोटिस चिपकाया गया और इसके साथ ही गांव में डुग्गी पिटवाकर मुनादी पर ग्रामीणों को इसकी इत्तला दी गई। प्रयागराज में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और शहर दक्षिणी के विधायक नंद गोपाल नंदी की ओर से विशेष पहल की गई है। नंदी अपने क्षेत्र की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 410 बच्चों और उनके परिवार वालों को दिवाली का स्पेशल उपहार देंगे। मंत्री प्रयागराज से इन बच्चों और उनके मां बाप को प्रयागराज से लखनऊ ले जा रहे हैं। सभी को दिवाली की शॉपिंग कराएंगे। प्रयागराज की मेजा में 7 यूपी नौसेना इकाई की ओर से एनसीसी कैडेट्स ने प्रयागराज से नौका यात्रा अभियान की शुरुआत की। प्रयागराज से चलकर यात्रा का वाराणसी में कार्यक्रम के तहत समापन किया जाएगा और आपको बता दें कि 80 सदस्यीय टीम की यात्रा नाव के जरिए गुरुग्राम, शाम, सिरसा, गंगा घाट पहुंची। मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में अमेठी के कांग्रेसियों पर पार्टी आलाकमान ने भरोसा जताया है। अमेठी के रहने वाले कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह को ग्वालियर विधानसभा के पर्यवेक्षक बनाया गया और कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्र लिखकर जल्द से जल्द विधानसभा क्षेत्र में जाकर अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन का निर्देश दिया। अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक के सरैया कनु गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने अमेठी तहसील में एसडीएम ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और ग्रामीणों का आरोप था कि चकबंदी विभाग द्वारा ग्राम सभा से चकबंदी के दौरान व्यापक स्तर पर गड़बड़ी की गई है। बुलंदशहर में जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई। पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए गौशाला में गौवंशों के संरक्षण के लिए की गई व्यवस्थाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। सीवीओ की निर्देशित किया गया कि जनपद में सड़कों पर घूम रहे गौवंशों को अभियान चलाकर पकड़वा कर गौशाला में भिजवाया जाए। कतर में फांसी की सजा पाए जाने वाले भारतीय पूर्व सैनिकों की सजा को टलवाने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। ये सिलसिला चल रहा है और बागपत के पूर्व फौजियों ने अपने फौजी भाइयों की रिहाई के लिए एक प्रेरक अभियान छेड़ा है। आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर में फरार चल रहे 2 आरोपियों के घर कुर्की से पूर्व 82 का नोटिस चस्पा किया है और इस नोटिस लग जाने के बाद भी 1 माह के भीतर आरोपी हाजिर नहीं होते तो अगली कार्रवाई धारा 83 कुर्की की जाएगी और जिले के जीयनपुर थाने में दर्ज उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के मामले में 5 आरोपी हैं। फतेहपुर में एक युवक ने किशोरी का रास्ते से अपहरण करने के बाद एक घर में ले जाकर दुष्कर्म किया और किसी तरह युवक के चंगुल से बचकर घर पहुंची किशोरी ने आपबीती बताई और इसके बाद थाना पुलिस को पिता ने तहरीर दी और मुकदमा दर्ज कर पुलिस मौके से फरार युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है। रायबरेली में खेत में मजदूरों द्वारा खुदाई के दौरान निकली तलवारें खेत बराबर करने के लिए ये खुदाई की जा रही थी। सैकड़ों वर्ष पुरानी बताई जा रही हैं ये तलवारें। लालगंज थाना अंतर्गत नरपतगंज चौकी क्षेत्र स्थित भीरा गोविंदपुर का मामला। फतेहपुर में कानपुर प्रयागराज हाईवे के ओवरब्रिज के पास रोडवेज बस चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार की मौके पर मौत। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों ने बताया कि घर में बाइक घर से लेकर निकला था, खेत में धान लगाने गया था, हादसे में मौत हो गई।
बस्ती में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक डीएम आंध्रा वामसी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। उन्होंने पाया कि निजी अस्पतालों में डिलीवरी के लिए पहुंचने वाले 8 दोषी आशाओं को बर्खास्त नहीं किया गया है और इसके बाद डीएम के तेवर सख्त हो गए हैं और बोले कि दोषी 8 आशाओं को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया। लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में किसान रोग के बावजूद पराली जलाई जा रही है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता जा रहा है। टौंजा क्षेत्र के किसान भारी मात्रा में पराली जला रहे हैं और बावजूद किसान पराली जलाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आर्थिक दंड का भी ऐलान किया गया है। काना में नीदरलैंड और अफगानिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मैच खेला जाएगा। काना में विश्व कप के 5 मैच होने थे और 5वां और आखिरी मैच होगा। अफगानिस्तान एक तरफ ये मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करेगा। हालांकि नीदरलैंड को अफगानिस्तान हल्के में लेता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। हम सब देने के लिए संकल्पित हैं। गरीब को आवास मिल जाए, जिस जमीन पर मकान है उस जमीन का अधिकार मिल जाए, जिस स्ट्रीट वेंडर को सम्मान मिल जाए, चाहे वह पीएम स्वामित्व योजना हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि योजना, ये सभी योजनाओं के साथ साथ 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, यह भी हम लोग प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। जनधन अकाउंट से यात्रा प्रारंभ हुई और आज एक नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रही है। एक और इन योजनाओं का लाभ और दूसरी तरफ बेटी के प्रति अपनी जवाबदेही का निर्वहन करते हुए किस रूप में सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इसका उदाहरण है। अब तक ये राशि 15,000 की थी, इसमें 6 चरणों में बेटी के जन्म लेने पर, बेटी के पहली क्लास में जाने पर, बेटी के 1 वर्ष के होने पर, बेटी के पहली कक्षा में जाने पर, बेटी के 6ठी कक्षा में जाने पर, बेटी के 9वीं कक्षा में जाने पर और 9वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई हो, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स हो, इन सब के लिए 15,000 रुपए की राशि हम लोग पहले दे रहे थे। अब नए सत्र में हम इसको 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। बेटी शादी ब्याह के योग्य हो गई तो बेटी को 51,000 रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में देने का प्रावधान किया गया है। यह सरकार के स्तर पर लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का क्रम है और आज उसी के प्रति आश्वस्त करने के लिए मैं एक बार फिर इस क्रांति धरा पे आकर के आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का, वह अनवरत चलेगा और मैं इस बात के लिए फिर कहने के लिए आया हूं, बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। अब तो रावण और कंस जैसी दुर्गति तो तय है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। और भाइयों बहनों, आज उसी अभियान के साथ यहां के विकास की तमाम योजनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। विकास अब कहीं कोई बाधक नहीं है। कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण करने के बाद आज विकास के लिए पर्याप्त पैसा है। सड़क के लिए, बिजली के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा केंद्रों के लिए, नए नए केंद्रों के लिए,
130 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज दी जा रही हैं। आने वाले समय में इससे भी बड़ी परियोजनाएं आपके यहां आने वाली हैं और इसके लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। अभी तो बलिया का मेडिकल कॉलेज के भी शिलान्यास के लिए आना है हम लोगों को। बलिया के अंदर लोक नायक की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए पिछले दिनों उनकी जन्मभूमि में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। साथ साथ विश्वविद्यालय भी स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाम पर स्थापित होकर के नए भवन के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। भाइयों बहनों, अब बलिया विकास से पीछे नहीं रहेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिंक वे भी बलिया को जोड़ने जा रहा है। अब तो मैं देखता हूं दयाशंकर रात्रि में बलिया रहते हैं और 10 बजे चलते हैं, 1 बजे 1:30 बजे तक लखनऊ पहुंच जाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से बेहतर कनेक्टिविटी, यानी गाजीपुर और बलिया ने सबसे अच्छी कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से प्राप्त की है। हम विकास की इस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाने जा रहे हैं और अब तो मैं बलिया के और बांसडीह के सभी जनता जनार्दन से एक अपील करूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करने जा रही है, जलमार्ग का गठन करने जा रही है। जलमार्ग इन्हीं के दयाशंकर सिंह के ही विभाग के माध्यम से बनना है, जिसमें अब चाहे वह सरयू जी हो यानी घाघरा नदी हो या गंगा नदी, दोनों में बड़ी बड़ी स्टीमर चलेंगी और यहां के सामान को दुनिया के मार्केट में पहुंचाने के साथ साथ दुनिया के सामान को इस रास्ते लाने के लिए यहां के सामान को भी एक्सपोर्ट करने का एक माध्यम बनेगा। किसानों को तो बलिया से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे। कई अहम योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आए और साथ ही 129 करोड़ की सौगात दी है बलिया वासियों को। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।